ओम शांति। लंबे समय तक साकार बाबा के अंग संग रहने की अनुभवी, बाबा के संग ज्ञान, योग, खान पान, खेल कूद आदि का पाठ बजाने वाली विशेष संदेश पुत्री आदरणीय संदेशी दादी, आइए आज ऐसे मम्मा बाबा की साकार पालना में पली बड़ी बाबा की विशेष अनन्य बच्ची, यज्ञ की आदि रत्न, हम सब की स्नेही आदरणीय संदेशी दादी के जीवन की कुछ प्रेरणास्पद एवं रमणीक बातें सुनते हैं। मौलाई मस्ती में हर पल गीत गाती थी, कलियों को सुगंधित फूल बनाना सिखलाती थी। एक बल, एक भरोसे की एक अद्भुत मिसाल थी। सदा सुखदाई संदेशी दादी आप बेमिसाल थी। सदा सुखदाई संदेशी दादी आप बेमिसाल थी। इसी प्यारी मीठी नम्रचित सादगी पसंद साकार बाबा की सच्ची सखा संदेशी दादी जी का जन्म 25 दिसंबर 1925 को सिंध हैदराबाद के बेहद ही प्रतिष्ठित एवं धार्मिक परिवार में हुआ। शरीर पर मखमल की कपड़े, सिर पर ओम की रिबन और कमर में ओम की बेल्ट से सुसज्जित परियों सा या राजकुमारियों सा आपका बचपन बीता। आप साकार मम्मा बाबा की मधुर पालना में पली। विशेषताओं से अलौकिक नाम मिला। उन चंद हस्तियों में शामिल थे। ध्यान में जाकर संदेश लाते, इसीलिए संदेशी नाम से जाने जाते थे। आप भगवान को खेल में बहलाने वाली आत्मा थी। आप कभी खेल में जीत जाती थी तो बाबा कहता था, बच्ची तुम लकी लाल हो जो बाबा को हरा दिया। इसीलिए बाबा ने आपको विशेष नाम दिया था, बिंद्रबाला। कुछ दिन कोलकाता में सेवा करने के बाद आप पटना सेवा केंद्र में दादी प्रकाशमणि, दादी निर्मला शांता और दादी कुंज जी के अंग संग रहकर सेवा केंद्र संचालन करने की कला सीखी। फिर आप मुजफ्फरपुर संचालिका के रूप में स्थानांतरण हुआ। वहां रहते हुए आप नेपाल में भी ईश्वरीय ज्ञान की अलख जगाई। आप कल्प कल्प की वो भाग्यशाली आत्मा हो जिनकी गोद में ब्रह्मा बाबा ने अपनी अंतिम सांस ली। एक बाबा ने मेरे गोदी में शरीर छोड़ा और मैं क्या किया, बाबा के पीछे खाट पर चढ़ करके बाबा को ऐसे जाके पकड़ा। तो बाबा मेरा हाथ पर ऐसा पकड़ करके और बस ऐसा 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 करके ऐसे रख दिया। तो हम लोग सब साइलेंस हो गए। न किसी ने रोया, न किसी ने कुछ किया, बस साइलेंस हो गए। उसी घड़ी तो वो ख्याल नहीं आया, लेकिन नेक्स्ट दिन यहाँ और आगे दिन हो क्या कि एक बाबा ने मेरे गोदी में शरीर छोड़ा है, तो बाबा की माँ जरूर एक जन्म में हम बनेंगी। वही संकल्प मेरे को आया था। बाबा के साथ हम सखा बन के भी रहूंगी और बाबा के एक जन्म में माँ भी जरूर बनूंगी, ये संकल्प आया। सन 1978 में उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में आपके प्रथम चरण कमल पड़े। देखते ही देखते आपके रूहानी स्नेह, प्रेम और पवित्रता की झलक उनके अनेक आत्माओं को अपना जीवन महान बनाने हेतु प्रेरित करने लगा। अनेक आत्माएं ईश्वरीय ज्ञान श्रवण हेतु सेवा केंद्र आने लगे, पर सेवा केंद्र राजधानी के हिसाब से काफी छोटा और किराए के मकान में था। किराए के मकान से ओम निवास का निर्माण आपकी हिम्मते बच्चे मददे बाप की विशेषता को चरितार्थ करता है। आपके कुशल निर्देशन में मानव समाज के उद्धार हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के लिए ईश्वरीय कार्यक्रम होने लगा। ईश्वरीय सेवाओं की धूम मच गई थी। आप समाज के विभिन्न गणमान्य नागरिकों को ईश्वरीय कार्य के समीप लाने के निमित्त बनी। विश्व नवनिर्माण के पथ पर चलते हुए आप उत्कल भगिनी जैसे विभिन्न सम्मानों से सम्मानित हुए। व्याधियों को योग अनुभूति के साधन मानने वाली दादी जी सद्गुरुवार 1 नवंबर 2007 को दोपहर 1:50 में
पुराना देह को त्याग कर बाप दादा की गोद में चली गई। आज हम देख रहे हैं भुवनेश्वर में ईश्वरीय सेवाओं का बोया गया बीज एक विशाल वट वृक्ष आकार ले चुका है और आपकी पालना में पले अनेक आत्माएं न केवल उड़ीसा अपितु भारत में विश्व के कोने कोने में संदेशी बनकर ईश्वरीय संदेश जन जन तक पहुंचा रहे हैं। दादी संदेशी, a godly messenger who creates millions of godly messengers. ओम शांति।